हेलो स्टूडेंट्स। तो कैपेसिटर में हम पढ़ रहे थे अभी तक कैपेसिटर में सर्किट थ्योरी। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट्स थे, अलग अलग आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। एक पे चार्ज है +3Q और एक पे चार्ज है +Q। ठीक है, फिर हम इनको इस तरह से अरेंज करते हैं एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, देखिए ये जो टोटल चार्ज है दोनों प्लेट्स पे उसका क्या कर दीजिए हाफ, 3Q + Q, ये टोटल हो जाएगा 4Q। तो इसका जो हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2Q। तो इस प्लेट के आउटर साइड भी क्या होगा +2Q और इसके आउटर साइड क्या होगा +2Q। क्या किया मैंने, जो टोटल चार्ज है दोनों प्लेट्स पे उसका हाफ कर दीजिए और वो जो हाफ करने के बाद जो चार्ज होगा उतना हाफ ये इधर आउटर प्लेट पे और यही इस आउटर प्लेट पे। मीन्स ये 4Q टोटल चार्ज हुआ दोनों प्लेट्स पे और उसका हाफ कितना होगा 2Q, और वो 2Q दोनों साइड आउटर प्लेट पे लाई करेगा। ठीक है, अब अगर ये +2Q है, टोटल इस पे कितना था +3Q, तो यहाँ कितना बच गया +Q। यहाँ पे देखिए ये कितना है +Q, ये कितना है +2Q, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा -Q। तभी तो इसमें क्या बचेगा +Q बचेगा ना नेट। तो हमारे पास इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो चार्जिंग प्लेट्स हैं कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें। मान लीजिए हमारे पास एक ये केस है जिसमें यहाँ पे है 5Q प्लस और यहाँ इस पे है -Q। ठीक है, तो इन प्लेट्स पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए टोटल कितना हो गया इस पे नेट 5Q -Q कितना हो गया 4Q, और 4Q का हाफ कितना हो जाएगा फिर से 2Q। तो यहाँ जाएगा +2Q +2Q। यहाँ कितना बच गया, देखिए अगर ये +5Q है, ये +2Q आउटर साइड आ गया तो इनर साइड क्या होगा 3Q, 3 और 2 5 +3Q। अब यहाँ पे कितना है 2Q, यहाँ कितना है माइनस, इसका मतलब है कि यहाँ कितना होना चाहिए -3Q। -3Q +2Q क्या बचेगा -Q। ठीक है, तो हमारे पास जो कैपेसिटर्स है इनमें अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना हो प्लेट्स पे, देखिए एक ऐसा केस हो सकता है कि ये दोनों प्लेट्स पहले चार्ज ही ना हो बिल्कुल, तो इस पे 0 होगा, इस पे 0, तो आउटर साइड इस पे 0, इस पे 0, इनर 0 0, सारा 0 होगा। फिर हम इस पे क्या लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे, उस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। एक तो ये सिचुएशन है। एक हमारे पास इन प्लेट्स पे ऑलरेडी कुछ चार्ज हो, ठीक है, अगर चार्ज है इन पे ऑलरेडी कुछ, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जब ये दोनों प्लेट इस अरेंजमेंट में आएंगी। तो इस तरह से जो नेट चार्ज बनेगा दोनों प्लेट्स का उसका क्या कर दीजिए हाफ, और हाफ चार्ज जो हम करेंगे वो आउटर प्लेट इस पे लाई करेगा और उतना ही इस आउटर प्लेट पे लाई करेगा। बच गया वो, हम इसी तरह से इसको तो देखिए जो अंदर वाला है +Q -Q कैपेसिटर, +3Q -3Q क्या हो गया, जो इनर साइड जो चार्ज है दोनों प्लेट पे वो किस में पार्टिसिपेट करेगा कैपेसिटेंस में। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि द नेट चार्ज ऑन आउटर प्लेट इज, इसमें लिख देंगे क्या आएगा, द नेट चार्ज ऑन आउटर प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर is 1/2 of the net charge on both the plates। lies on the outer side of
ईच प्लेट, ठीक है। 1/2 चार्ज होगा, इस पे लाई करेगा, 1/2 इस पे लाई करेगा आउटर साइड में। तो ये हमारे पास क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एग्जांपल करना चाहे तो हम कुछ भी रैंडमली ले सकते हैं। देखिए इस पे मान लो -3q और इस पे -q, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, -4q। तो इधर कितना आ जाएगा, -2q, हाफ करेंगे ना, -3q कितना हो गया, -4q। हम इसका क्या करेंगे, हाफ, तो क्या आएगा, -2q। तो यहाँ भी कितना आएगा, -2q, ठीक है। -2q, यहाँ कितना है, -3q। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -q, -2q -3 कितना आ जाएगा, +q, +q और -2q कितना बचा, -q, -2q -q कितना बचा, -3q। ओके, समझ में आई ये बात। तो हमारे पास इस तरह से क्या होगा, इन प्लेट्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम इस पे करेंगे, हमारे पास है, देखिए, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कैपेसिटर्स। ध्यान से देखिए क्या है ये। देखो हमारे पास, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें 10 कैपेसिटर सीरीज में लगे हो। क्या चाहिए आपको, एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें 10 कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे बनाएंगे इसमें, आपको तो ये मालूम है कि 10 कैपेसिटर सीरीज में कैसे होंगे, ये हो गई, कितने कैपेसिटर हो गए टोटल, 10 कैपेसिटर्स इन सीरीज, 10 कैपेसिटर्स इन सीरीज। ओके, अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स हैं वो कितनी यूज हुई, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स यूज्ड, देखिए एक में कितनी हो रही है, 2, तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 20 प्लेट्स हमें यूज करनी पड़ी। ऐसा एक कॉम्बिनेशन, मीन्स रिक्वायरमेंट थी कि हमें 10 कैपेसिटर चाहिए और वो 10 किस में लगे हुए हों, सीरीज में लगे हुए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमें थी, ठीक है। तो हम तो ऐसा ही जानते हैं, बट क्या ये ऐसा कुछ एफिशिएंट अरेंजमेंट भी हो सकता है जिसमें हमें इतनी ज़्यादा प्लेट्स यूज ना करनी पड़े और हमारे पास उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 10 कैपेसिटर जितनी ही आ जाए सीरीज में। तो उसके लिए देखिए इस तरह का एक अरेंजमेंट बनाया जाए, ये प्लेट्स हैं, काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैपेसिटर हैं इन ए सीरीज। ओके, और इसमें कितने प्लेट्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है कि ये भी क्या है, 10 कैपेसिटर ही हैं इन सीरीज। और कितनी प्लेट्स इसमें, 11 नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड, 11 नंबर ऑफ प्लेट्स
रिक्वायर्ड। ओके, 11 प्लेट इसमें यूज हुई और 10 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जो हमें चाहिए था सीरीज में वो बन गया। तो ये ऊपर वाले से कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंट है। तो हम तो ऐसा ही चाहेंगे ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको हमने ऑर्डर दिया कि हमारे लिए 10 एक ऐसे कॉम्बिनेशन बनाई जिसमें 10 कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, हमें इतने कैपेसिटेंस का रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी क्या करेगी, 20 प्लेट्स का अरेंजमेंट यूज करेगी या फिर 11 प्लेट्स वाला? ऑब्वियस है, कम खर्चा आएगा, 11 प्लेट्स वाला अरेंजमेंट यूज करेगी। तो अगर हमारे पास इफ वी रिक्वायर, जर्नल में लिखूं n कैपेसिटर्स इन सीरीज, n कैपेसिटर्स इन सीरीज, then we need n+1 plates मिनिमम। ठीक है, हम अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट चाहते हैं जिसमें n कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो हमें क्या चाहिएगा, n+1 प्लेट्स मिनिमम वहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट है कैपेसिटर का जिसमें हम कम प्लेट्स का यूज करके ऐसे कैपेसिटर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब कहोगे क्या सीरीज में ज़रूरी थोड़ी है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि हमें कितनी कैपेसिटेंस का चाहिए, तो हम किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हैं। ये बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको समझाने के लिए बताई। ठीक है, तो हम इसमें अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं, देखिए, और वहां से हमें पता चलेगा कि कैसे तो हम उनकी कैपेसिटेंस निकालेंगे उन अरेंजमेंट्स की, और वो अरेंजमेंट किस किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। ये है इस तरह से एक प्लेट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और क्या किया गया है कि इन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी से जोड़ा गया है, यहां से मान लीजिए V वोल्ट से जोड़ा गया है। ठीक है, और इन दोनों को इस वायर से जोड़ दिया गया। राइट, और क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। 1 2 3 4 टोटल हमारे पास क्या है भाई, 4 प्लेट है, तो 3 कैपेसिटर बन जाने चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं भाई, इसका पोटेंशियल कितना है V, इसका पोटेंशियल कितना मान लो 0। अगर ये V है, देखिए ये V, ये 0। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हमें से, ये इस तरह से अगर बैटरी लगी हुई है तो एक हम क्या मानते हैं 0, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है V का। ठीक है, और हमें नहीं पता कि इसका पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो हम इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कि x है, तो इसका भी क्या होगा x होगा। राइट, अब हमें करना क्या है कि हमें इसकी पोटेंशियल, देखो इसका x है तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी क्या आएगा x ही आएगा। ये समझ आया, हमने बैटरी यहाँ जोड़ी हुई है। तो देखिए हमें पोटेंशियल, हमें कैपेसिटेंस निकालनी है किस किस के बीच, 0 और V के बीच। ये V और ये 0। एक और पोटेंशियल भी है यहाँ पे x। ठीक है, देखिए x और V के बीच में
देखो ये जो दोनों प्लेट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक्स और मतलब ये एक्स माइनस वी या वी माइनस एक्स, एक्स और वी के बीच में इनकी सबकी कैपेसिटेंस मान लो सी है, इसकी भी सी, इसकी भी सी, सी आइडेंटिकल है, तो एक्स और वी के बीच में एक कैपेसिटर बनता है, बिल्कुल, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है। वी और एक्स के बीच में फिर से एक कैपेसिटर है, एक्स और जीरो के बीच में यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या कि अब आप क्या कर सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस सी, इसका सी और इसका भी सी, आपके पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा इजीली। ओके, क्या होगा इसका आंसर, देखिए सी और सी दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, पैरेलल में कैसे ऐड होते थे कैपेसिटेंस में, देखिए पैरेलल में हम पढ़ चुके हैं, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होती है 1/c प्लस 1/c ऐसे करके, ठीक है, सॉरी सीरीज में, पैरेलल में कैसी होती है C1 प्लस C2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2C, ये वाला C, ये 2C और ये C दोनों किसमें है सीरीज में, तो हमारे पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा, देखिए C इंटू 2C बाई और C प्लस 2C, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। ये हमारे पास एक C, देखिए ये नीचे क्या हो जाएगा 3C, उसमें से एक C क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2C बाई 3 या 2/3C, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी कैपेसिटेंस आ गई। क्लियर, इसको देख के हमें लगता है कैसे सॉल्व करेंगे, बट इसका मेथड हमारे पास ये है जो हमें बड़ी आसानी से ये कैलकुलेशन हमें दे देगा इसके नेट कैपेसिटेंस की, राइट। सीरीज पैरेलल में क्या होते हैं वो हमें याद होने चाहिए, पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं सीधा C1 प्लस C2 प्लस C3, और सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो ये आप रेजिस्टेंस से सीख रखा है आपने ये चीजें ऐड करना। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह का यही है, बस इसमें बैटरी कनेक्शंस अलग कर देंगे। ये ठीक है, जो बैटरी इसके और इसके बीच में जुड़ी हुई थी, अब की बार हमने क्या किया, बैटरी को यहां कनेक्ट कर दिया, बैटरी को हमने अब की बार यहां लगा दिया, V वोल्ट बैटरी, ठीक है, और इन दोनों को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग वायर के साथ। ओके, तो पोटेंशियल बताइए भाई, यहां का क्या हो जाएगा 0, यहां का क्या हो जाएगा V, तो इसका मान लीजिए क्या है X, तो इसका भी क्या हो जाएगा X, देखिए वायर से जुड़ गए तो ये X, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा X। तो फिर से वही क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड कैपेसिटेंस, ऊपर वाला ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है उससे, क्या कि हमने बैटरी अलग प्लेट्स पे अब की बार कनेक्ट की है। तो फिर से हमारा वही मेथड, ये V, ये 0 और ये X, तो देखिए X और V, इसका पोटेंशियल V, इसका कितना 0, इसका कितना X, ठीक है। तो X और V के बीच में एक कैपेसिटर है, ये रहा X और V के बीच में, फिर है V और 0 के बीच में, ये लीजिए V और 0 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद 0 और X के बीच में, तो फिर से हमारे पास इसका कैपेसिटेंस C, इसका C और इसका भी C, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा इस केस में, देखिए ये C और C दोनों किस में है हमारे पास सीरीज में, और सीरीज में हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो देखिए C/2 आएगा, क्या आएगा C/2, जो पैरेलल में R रेजिस्टेंस का होता है वही सीरीज में कैपेसिटेंस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, C इंटू C बाई C प्लस C, तो C² बाई
2c, c से c कट गया, c/2 आ गया। अब c/2 और ये c किसमें है? पैरेलल में ना, हाँ सॉरी पैरेलल में। तो c/2 प्लस c, ये हाफ और ये 1 क्या आ गया, ये आ गया 3/2c। तो देखिए दोनों क्वेश्चन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास ये जो बैटरी कनेक्शंस हैं, देखिए कैपेसिटर यहाँ कितने थे, 1 2 3, 4 प्लेट थे, 3 कैपेसिटर। यहाँ कितने हैं, 1 2 3, 4 प्लेट है, 3 कैपेसिटर है। वही हम पढ़ रहे थे कि अगर 3 कैपेसिटर बनाने हैं तो कितने प्लेट की जरूरत पड़ती है हमें, 4 की। तो यहाँ से, बट इन दोनों केसेस में क्या हुआ कि कैपेसिटेंस अलग अलग आई है, क्योंकि इनका बैटरी कनेक्शन अलग अलग है। तो हमें जो रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम इसके कनेक्शंस करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा आगे अगले स्टेप पे चलते हैं। कैपेसिटेंस तो हम इजीली निकाल सकते हैं अब यहाँ से, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, हर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो प्लेट्स हैं इन पे कितना, देखो बैटरी लगी है, चार्जिंग तो होगी, तो हर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में यही हमारे पास है। चार प्लेट है यहाँ भी, ठीक है, और जो बैटरी लगी हुई है वो लगी है यहां से ऐसे, ठीक है। मान लीजिएगा कि 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ओके। अब करना क्या है इसमें, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, potential difference between all the capacitors and charge induced on each surface in the following case। क्या क्या ढूंढना है आपको इसमें, देखिए। और एक और कनेक्शन इसमें बना है ये दोनों प्लेट्स के बीच में, ये वाला कनेक्शन और रह गया यहां से, ये ऐसे, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस केस में, फाइंड द कैपेसिटेंस एक, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। ईच प्लेट सरफेस, हर प्लेट के सरफेस पे दोनों साइड कितना कितना चार्ज आएगा वो हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला, इसको मान लेते हैं x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, ये कितना है v, तो ये कितना है 0 v 0 v, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, वही हमारे पास 0 v और x है, v 0, ठीक है, और ये क्या है x, क्लियर। तो x और v के बीच में कैपेसिटर, v और x के बीच में कैपेसिटर, फर्स्ट वाला ही है नहीं केस, और x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर। देखिए जो पहले वाला न्यूमेरिकल हमारे पास था ये सेम वैसा ही है। बताइए उसकी कैपेसिटेंस क्या आई थी, 2c/3, तो हम सीधा लिख दें इसमें, इसकी जो ये c और ये c, तो c इक्विवेलेंट क्या आया 2c/3, कैपेसिटेंस आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, अगर मुझे x पता चल जाए, देखिए v है 0 है, x पता चल गया तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा,
और अगर x पता चल गया तो यहाँ का आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा इसके अंदर। ये इस केस में देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये वाली जो प्लेट है, देखिए इसमें क्या है, जैसे किरचॉफ लॉ होता है हमारे पास, जैसे करंट को लेके करते हैं, तो इस केसेस में क्या है कि हम उसी से रिजेंबल करता हुआ कुछ सीख सकते हैं। कैसे कि वो जो केस है उसमें करंट फ्लो करता है, तो जितना करंट एंटर कर गया उतना लीव करेगा। यहाँ पे क्या है कि करंट तो फ्लो ही नहीं करता। ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं, आफ्टर स्टेडी स्टेट पढ़ रहे हैं। क्या, आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो ऐसे में चार्ज तो फ्लो ही नहीं कर रहा, तो फिर हम इसमें चार्ज कंजर्वेशन ले लेते हैं एक तरह से। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या था, चार्ज कंजर्वेशन ही था। ओके, तो उसी तरह से जैसे वहां पे हम यूज करते हैं, यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन कैसे लगेगा। चार्ज कंजर्वेशन देखिए, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये तीनों प्लेट हमारे पास क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट। देखिए इसका चार्ज इस पे नहीं जा सकता, इसका इस पे नहीं जा सकता, इसका, लेकिन इसका चार्ज इस पे जा सकता है, इस पे जा सकता है, मतलब तीनों पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक दूसरे से। तो हम ये कहें कि ये जो तीनों प्लेट है इन पे चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये जो तीनों प्लेट है इन पे चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इस पे मान लो Q1 है, इस पे मान लो Q2 है और इस पे मान लो Q3 है। ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद इतने चार्जेस आए हैं। बैटरी कनेक्ट करने से पहले इस पे क्या चार्ज थे, कुछ भी नहीं। जब बैटरी कनेक्ट नहीं की थी इन पे चार्जेस क्या थे, 0। बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि चार्ज आए, तो वो जो चार्ज है वो Q1, Q2, Q3, बट तीनों का सम क्या रहेगा, अभी भी 0 रहेगा। ओके, तो देखिए नेट चार्ज क्या होगा, चार्ज जब चार्जिंग नहीं थी तो इस पे नेट चार्ज क्या था, 0, और अब भी चार्जिंग के बाद भी इस पे तीनों प्लेट पे नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ओके, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, CV होता है, तो ये Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, तो V क्या है, x माइनस V, सॉरी x माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए, इंटू C प्लस x माइनस V इंटू C प्लस x माइनस V इंटू C इक्वल टू 0। ठीक है, C थ्रू आउट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, x प्लस x टोटल कितना हो गया, 3x माइनस V कितना हो गया, 2V, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 2V, तो x इज इक्वल टू आ गया 2V/3। ओके, तो x की वैल्यू बन गई हमारे पास 2V/3, x की वैल्यू हो गई 2V/3। अब देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता था हमारे पास, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलता था कि जो नेट चार्ज है प्लेट्स पे उनका हाफ करिए और उनको आउटर प्लेट्स पे रखिए। तो नेट चार्ज 0 था, तो आउटर प्लेट पे क्या रहेगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 चार्ज के लिए ये अलग है इसमें। ठीक है, और ये जो इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो कैपेसिटेंस में रोल प्ले करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, इस पे कितना चार्ज आएगा वो डिपेंड करेगा इसकी कैपेसिटेंस क्या है, और इसका देखिए ये वाला हमारे पास प्लस हो जाएगा, प्लस से कनेक्ट है ना। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V और ये 2V/3 इनका डिफरेंस, ये आ जाएगा V/3। तो जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा CV/3। अब देखिए ये भी क्या होगा, CV/3, बट ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है प्लस से कनेक्ट है, राइट, ये किससे कनेक्ट है, प्लस से, और वो माइनस हो जाएगा फिर, तभी तो कैपेसिटर बनेगा। अच्छा, ये वाला क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2V/3, वही है सेम V, तो ये यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है V/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस CV/3, क्योंकि तो प्लस ही रहेगा इस पे, और माइनस CV देखो Q इज इक्वल टू CV कर रहे हैं हम, C ये रहा, V/3 है, तो Q क्या हो जाएगा दिस। अब देखिए इसके और इसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है,
2v/3 माइनस 0 मतलब 2v/3, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे आ जाएगा हमारे पास 2v/3, मतलब ये कह सकते हैं इसमें 2cv/3। और जो नीचे नीचे वाली हमारे पास प्लेट है उस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे भी 2cv/3, लेकिन इस पे क्या आएगा प्लस और इस पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये देखिए किसी से कनेक्ट नहीं है, इस पे माइनस आएगा तो इस साइड क्या आएगा, इस पे प्लस। ओके, और इस पे क्या आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा। देखिए ये प्लेट कहीं कनेक्ट नहीं है, तो ये इसका जो चार्ज है वो हमारे पास क्या रहेगा, इस पे माइनस तो इस पे प्लस। ठीक है, ओवरऑल देखिए इस केस में हमारे पास आ जाएगा इस पे प्लस 2c/3, इस पे माइनस 2c/3 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले पे क्या रह गया हमारे पास 0। क्लियर। तो हमने हर प्लेट पे चार्ज किस तरह कैलकुलेट कर लिया है ये, और पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया हमने, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर दी हमने, और यही हमने इसमें करना था। ओके, एक एग्जांपल इसमें और सोल्व कर लेते हैं। एक इसमें क्वेश्चन हम थोड़ा सा और बड़ा सोल्व कर लें या कुछ एक चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। चार प्लेट इसमें लगी हुई है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और एक बैटरी यहां से यहां कनेक्ट, अब की बात पिछले वाले से अलग तरीके से, और वो हमारे पास हो जाएगी V वोल्ट की एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, V वोल्ट। ठीक है, मीन्स यहाँ 0 और यहाँ V, यहाँ 0 यहाँ V, और एक वायर से इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, करना आपको वही है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है इसकी, हर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा वो, और इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हमें देखना है। ठीक है, फाइंड कैपेसिटेंस potential difference between plates, charge on each plate, ओके। तो क्या करना है इसमें भाई, वही हम जो ऊपर वाली प्लेट है और जो नीचे वाली प्लेट है उनको क्या मान लेंगे, x x। ओके, तो चलिए इसका पोटेंशियल मान लेते हैं क्या है x, और इसका भी क्या हो जाएगा फिर x हो जाएगा। ठीक है, V 0, कैपेसिटेंस हमें पता है कितने आने वाली है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x, 0 और x के बीच में देखिए, 0 और x के बीच में, 0 और V के बीच में, ये रहा 0 और V के बीच में, और एक क्या है हमारे पास x और V के बीच में एक कैपेसिटर, ये लीजिए बन गया। कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी इसकी भाई 3c/2, इसकी कैपेसिटेंस आएगी 3c/2। शायद ये सेकेंड एग्जाम्पल था हमारा, ऐसा ही सेकेंड एग्जाम्पल हमने यही वाला किया था उसमें, हाँ ये सेकेंड एग्जाम्पल था हमारे पास 3c/2। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, इस केस में हमारे पास पोटेंशियल निकालना है, मींस x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि ये जो प्लेट और ये जो प्लेट है, ये दोनों प्लेट
चार्ज शेयर करेंगे आपस में, जो 0 और v के बीच में जुड़ी हुई। ये वाली भी किसके बीच में है? 0 और v के बीच में। तो ये दोनों जो प्लेट हैं इनका चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो इसके ऊपर चार्ज मान लो कितना आया? Q1, और इस पे कितना आया? मान लो Q2। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। C, इसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी C और इसका भी C, ये सब आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये Q1 x माइनस 0, x माइनस 0 इंटू C प्लस x माइनस V इंटू C इक्वल टू 0। C कैंसिल आउट, x और x कितना हो गया? 2x माइनस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? v मीन्स माइनस वी उधर आके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया v/2। अगर हम इसको सॉल्व ना करते तब भी हम डायरेक्ट ये कह सकते थे कि x की वैल्यू जो है वो v/2 है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 से v ड्रॉप हो रहा है दोनों के बीच में, और ये भी और ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ऑब्वियस हाफ इसमें है और हाफ इसमें ड्रॉप है। तो x की वैल्यू क्या आनी थी? v/2। सीधा भी कर सकते थे, या फिर हमारे पास जो हमारा मेथड हमने उससे फाइंड आउट कर लिया। ओके, पोटेंशियल आ गया v/2, x की वैल्यू आ गई है वो v/2 आ गई। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, चार्ज यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। क्यों? क्योंकि इन प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था, तो आउटर प्लेट पे हाफ क्या आएगा? हाफ हाफ। तो 0 का हाफ क्या है? 0 0 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए v और v/2, तो कितना आ गया? v/2 का पोटेंशियल डिफरेंस। 0 और v, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? v का। 0 और v/2, फिर से इसके बीच v/2 का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ज लिखेंगे, इस पे कितना चार्ज आएगा? देखिए ये हमारे पास प्लस, ये माइनस, तो ये वाली साइड प्लस, तो ये आएगा हमारे पास माइनस। Q इज इक्वल टू माइनस CV/2। Q इज इक्वल टू होता है CV। V क्या है दोनों प्लेट के बीच? v/2 है। फिर ये क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू प्लस CV/2, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस। फिर इसमें क्या है भाई पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए 0v, v का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके ऊपर कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस CV। कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास? C है, तो चार्ज कितना हो जाएगा? C इंटू वी। अच्छा, तो इस पे कितना आएगा? Q इज इक्वल टू माइनस CV। ऑब्वियस है, ये प्लस, तो ये क्या आएगा? माइनस। अब देखिए यहाँ कितना आएगा? इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v/2, ठीक है। और ये जो है ये माइनस CV/2 है। देखिए ये प्लेट और ये प्लेट दोनों पे पहले चार्ज कितना था? देखिए इन्हीं में चार्ज सही होगा ना, दोनों पे चार्ज कितना है? 0। अभी भी क्या रहेगा? 0। इसका मतलब अगर ये माइनस CV/2 है तो ये क्या होगी? प्लस CV/2। क्या होगी? प्लस CV/2। तो ऊपर वाली जो प्लेट है उसमें कितना आ जाएगा हमारे पास? बताइए, यहाँ पे माइनस CV/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास? चार्जेज आ गए, ठीक है। हमने हर प्लेट पे क्या निकाल दिया? चार्ज। ओके, और वैसे भी हमारे पास ये नेगेटिव है, तो इस पे चार्ज क्या रहेगा? इधर भी नेगेटिव और इधर भी क्या रहेगा? नेगेटिव। ये प्लस से कनेक्ट है तो इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। ओके, अब ये प्लस है तो ये माइनस, बट ये माइनस है तो ये प्लस, या ये प्लस है तो ये माइनस। ये प्लस माइनस था तो ये क्या आना था? इसमें प्लस आना था, तभी तो कैपेसिटर बनेगा ना प्लस माइनस से। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, या फिर नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम और कर लेते हैं ताकि हमें लगे कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब की बार प्लेट इंक्रीज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें देखिए ये दोनों ऐसे इस वायर से कनेक्ट हैं, और
ये ऐसे यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है, और एक बैटरी लगी हुई है वो यहाँ से यहाँ लगी हुई है, प्लस माइनस V वोल्ट मीन्स ये 0 और ये V, ठीक। चलिए करते हैं इसको। अगर क्वेश्चन हमारा सेम है, फाइंड कैपेसिटेंस, लिख लेना कैपेसिटेंस चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ईच प्लेट। अगर ये 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0 वोल्ट, 0 0 लिखते। अगर ये V वोल्ट है तो ये V, देखिए ये V, ठीक है, ये प्लस प्लस कह दीजिए या फिर इसको प्लस, दोनों माइनस माइनस, बट हमने इसको 0 लिया तो ये दोनों, अच्छा ये वाला X तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, कोई प्लेट बची नहीं बची, ठीक है। अब देखते हैं इनकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या आएगी, V और 0, और एक क्या हमारे पास X है, ये लीजिए X। तो ऊपर से चलते हैं, X और V के बीच में एक कैपेसिटर, X और V के बीच में, V और 0 के बीच में ये रहा, V और 0 के बीच में, ठीक है। फिर X 0 और X के बीच में, 0 और X के बीच में। ये सब हमें पहले मेंशन करने हैं कि कौन कितने किस पोटेंशियल से कनेक्ट है, ठीक है। अगर ये मान लो V था तो ये V, ये मान लो 0 तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इनको हमने x मान लिया। इसको x माना तो देखिए इसके साथ कनेक्ट है तो ये भी x हो जाएगा। तो हमने कहाँ पे आ गए थे, 0 और x, और x और 0, 0 और x, फिर x और 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर और लगा होगा इस तरह से, ओके। तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, C C C और C। तो इसकी जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आएगी वो आ जाती है 5C/3, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना इसको, 5C/3 आ जाएगी। देखिए ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो कितना हो गया 2C। देखिए ये दोनों पैरेलल में तो 2C, इसके साथ ये किसमें, सीरीज में, तो 2C इंटू C/3C, ठीक है। इन दोनों का 2C का और C का, C से C कट गया, कितना आ गया 2C/3, 2C/3 और ये C किसमें, पैरेलल में, तो प्लस C, कितना आ गया 3 इधर, तो ये आ गया 5C/3, और वही मैंने लिखा है इसमें। तो जो कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5C/3, ओके। अब देखिए हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कैसे निकलेगा, फिर से इसमें वो प्लेट चूज कर लेते हैं जिन पे चार्ज क्या रहने वाला है, कंजर्व। तो देखिए ये वाली प्लेट दोनों और ये 0 और V के बीच में यही जुड़े हैं, ठीक है। और ये जो 3 प्लेट हमने मार्क की हैं, इन तीनों पे जो नेट चार्ज है वो पहले 0 था, अभी भी क्या रहने वाला है 0, मतलब चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, इन पे चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पे कितना है Q1, इस पे कितना Q2 और इस पे कितना Q3। तो नेट चार्ज क्या आएगा इसमें, अभी भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्ट करने से पहले भी क्या था 0 ही था। अब देखिए Q1 क्या है, x माइनस 0 इंटू C, प्लस Q2 क्या है x माइनस 0 इंटू C, प्लस Q3 क्या है x माइनस V इंटू C इक्वल टू 0। C थ्रू आउट कैंसिल आउट, तो देखिए x प्लस x कितना आ गया 3x, 0 0 ये कितना है V माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई V/3। इजी है, अब तो समझ में आने लगा होगा कि कैसे हम x कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन लगा के, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास
फिर चार्ज कंजर्वेशन से एक्स आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ गई, फिर वहां से हम क्या निकाल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद फिर उसका चार्ज। तो एक्स की वैल्यू v/3, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई इसमें, v माइनस v/3, तो ये हो गया 2v/3, ठीक है, v माइनस v/3, 2v/3। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके और इसके बीच में, v इसके और इसके बीच में कितना है भाई, ये 0, ये v/3, तो ये कितना हो जाएगा v/3, बिल्कुल क्लियर। अब अलग अलग चार्जेस हम इसके ऊपर लिख देंगे कि कितने कितने इसके ऊपर चार्जेस हो गए, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिख दिया सभी का, तो चार्ज क्या हो जाएंगे भाई, देखिए ये प्लस से कनेक्ट है तो ये आएगा प्लस 2v/3, तो ये आएगा माइनस 2cv/3। देखिए 2v/3 तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, c कैपेसिटेंस, और ये भी आएगा 2cv/3 माइनस, ठीक है, ओके। इस पे कितना आ जाएगा, प्लस vc, cv लिख दो, vc की बात, प्लस vc, उसके बाद इस पे कितना आएगा, माइनस cv, इस पे कितना आएगा, इस वाली प्लेट पे। अब देखिए इसमें हमारे पास v/3 का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो cv/3, ठीक है, ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस, देखिए नेगेटिव नेगेटिव, तो ये प्लेट क्या रहने वाली है, दोनों साइड नेगेटिव, ये प्लस हो जाएगा, प्लस cv/3। अब इस पे कितना आएगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v/3, तो प्लस cv/3, और ये कितना आएगा माइनस cv/3। देखिए हमने चार्ज सही लिखा है गलत लिखा है उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये जो दोनों प्लेट हैं इन पे नेट क्या आना चाहिए, 0, तो माइनस 2cv/3, इधर क्या है cv/3 और cv/3, तो प्लस 2cv/3 और माइनस 2cv/3 क्या आ जाएगा हमारे पास, तो नेट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हमने ये सही लिखा है। तो ऐसे हम पोटेंशियल बता सकते हैं प्लेट्स का बीच का, नेट कैपेसिटेंस बता सकते हैं इस अरेंजमेंट की इस तरीके से, और हर प्लेट पे चार्ज कितना आएगा वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक इसमें ये एक टाइप था या एक कंसेप्ट है सर्किट थ्योरी में, जो इस तरह के अलग अलग कितनी भी प्लेट हो सकती है, बैटरी कैसे भी कनेक्ट हो सकती है, और बट हम उसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमने मेथड ढूंढ लिया उसका कि चार्ज कंजर्वेशन लगा के यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस तो हमारे सामने ये सर्किट बनने के बाद इजीली पता चल जाता है कौन पैरेलल में और कौन है सीरीज में। उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे अगर हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी तो, और फिर हर प्लेट पे चार्ज निकाल